जय श्री राम मित्रों, आज है हमारा डे 7 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे चैनल फिट विथ जीतू जाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र के साथ। हम भूमि को प्रणाम और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और इसके बाद में हम करते हैं रात भर तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को पीते हैं। इसके बाद में हमारे फेस वॉश करने के बाद में भगवान को हाथ जोड़ते हैं। भगवान को हाथ जोड़ने के बाद में हम हमारे बोरिया बिस्तर को समेट लेते हैं और बोरिया बिस्तर समेटने के बाद चलते हैं ऊपर वर्कआउट एरिया की ओर, जहाँ भी मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा अंधेरा है। इसके बाद में हम करते हैं ब्रश और ब्रश करने के बाद में बारी आती है हमारे स्नान की। फिर हम करते हैं स्नान ठंडे ठंडे पानी से और स्नान करने के बाद में हम करते हैं भगवान की पूजा। फिर होता है हमारा नाम जप और फिर हम पीते हैं सौंफ वाली चाय और चाय पीने का हम चलते हैं ऊपर वर्कआउट एरिया की ओर वर्कआउट के लिए। फिर हम करते हैं सूर्य भगवान को प्रणाम। फिर वर्कआउट एरिया की क्लीनिंग करने के बाद में हम हमारी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्कआउट से पहले हम डेली 5 से 7 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं। और आप भी यदि वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। तो कोई भाई भी चैनल पर नया है और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पूरा 100 डे चैलेंज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्ट्रेचिंग के बाद में बारी आती है हमारे वर्कआउट की। सबसे पहले फॉरवर्ड लेग्स, फॉरवर्ड किक्स कैसे करते हैं, नी टच 1 to 2 मिनट करने के बाद में हम करते हैं स्पोर्ट जॉगिंग इस प्रकार से। और स्पोर्ट जॉगिंग के बाद में हम करते हैं बैक किक्स और बैक किक्स के बाद में कुछ देर हम इस प्रकार जंपिंग करते हैं हाथों को फैलाकर। फिर हम नॉर्मल जंपिंग करते हैं। फिर हम करते हैं जंपिंग जैक्स 30-30 के 2 सेट। इसके बाद में हम करते हैं अटक जिसे हम इंडियन स्क्वाड भी कहते हैं। और इंडियन स्क्वाड में बार हम करते हैं स्क्वाड। फिर बारी आती है हमारे नॉर्मल स्क्वाड की इस प्रकार से। फिर हम करते हैं पुशअप्स इस प्रकार से। फिर आता है हमारा हनुमान दंड। ये हनुमान दंड हम इस प्रकार ईंटों के ऊपर पुशअप्स लगाते हैं और इस प्रकार पुशअप लगाने के बाद में हम करते हैं नॉर्मल पुशअप्स जिसके 2 सेट। फिर करते हैं हम नैरो और वाइड पुशअप्स। फिर हम करते हैं डंबल से वर्कआउट कुछ देर, डंबल से बाइसेप्स के लिए वर्कआउट करने के बाद में फिर आते हैं हम चेस्ट की ओर। ये हमारे चेस्ट के लिए डंबल वर्कआउट और ये भी हमारी चेस्ट के लिए डंबल वर्कआउट है। फिर हम इस प्रकार बैठे बैठे बाइसेप्स के लिए वर्कआउट करते हैं। फिर करते हैं हम इस प्रकार डीप चेयर, ये हमारे फिर एप्स के लिए वर्कआउट की कंसिस्ट करते हैं सबसे पहले। फिर लेग रेज इस प्रकार से। फिर हमारी सिटअप्स होती है और सिटअप्स के बाद में एप्स के लिए हमारी साइड एप्स के लिए ये वाला वर्कआउट। फिर हम करते हैं शोल्डर ओपन के लिए ये वाला शोल्डर वर्कआउट। फिर हम करते हैं इस प्रकार से, ये भी हमारा वर्कआउट बैक के लिए ही है। फिर हम करते हैं रिवर्स क्रंचेस इस प्रकार से। फिर हम एक ईगल वर्कआउट करते हैं। फिर हम जाते हैं योग की ओर और योग में सबसे पहले हम करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के बाद में हम करते हैं बालासन। बालासन के बाद में हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में होता है हमारा धनुरासन। धनुरासन के बाद में हम करते हैं कुछ देर शवासन में विश्राम। फिर हम करते हैं अर्ध हलासन और ये है हमारा पूर्ण हलासन, हलासन कहते हैं जिसे। और यह सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद में करते हैं हम सेतुबद्ध आसन और सेतुबद्ध आसन के बाद में करते हैं हम चक्रासन इस प्रकार से। और चक्रासन के बाद में होता है पवन मुक्तासन। फिर हम करते हैं मत्स्य आसन इस प्रकार से। फिर हम करते हैं सिंहासन। फिर होता है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर हम करते हैं पश्चिम उत्तान आसन इस प्रकार से।
और फिर हम करते हैं जानु शीर्षासन। फिर होता है हमारा एक पाद उत्तान आसन। फिर हम करते हैं पाद उत्तान आसन। और फिर आता है हमारे नौकासन की, ये नौकासन है। फिर करते हैं हम अर्धशलभासन, और अर्धशलभासन के बाद में शलभासन। फिर हम करते हैं मयूर आसन, ताड़ासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोण आसन। फिर हम करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। फिर बारी आती है हमारे सूर्य नमस्कार की, और डेली 5 से 7 सेट हम सूर्य नमस्कार के करते हैं, और आपको भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा आसन है आपकी पूरी बॉडी के लिए। और इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार करते हैं। और उसके बाद में हम करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, फिर हम करते हैं अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम के बाद में हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर हम ओम नाम का उच्चारण, फिर चलते हैं नीचे वर्कआउट कंप्लीट करके। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। ये है हमारी आफ्टर वर्कआउट। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हिंद।